Hi all, my name is Trishant and you are watching TutsFinder Elementary Way to Finds. So welcome back to my channel. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्प्रेड ऑपरेटर और रेस्ट पैरामीटर के बारे में जो कि जावास्क्रिप्ट में ही यूज़ करते हैं हम दोनों चीज़ों को, ठीक है। ये दोनों ही ना ES6 वर्जन में ही इंट्रोड्यूस किए गए थे, उससे पहले ये नहीं थे। एंड दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी है और डिफरेंसेस भी हैं दोनों का, जैसे कि एक ही ऑपरेटर को हम यूज़ करते हैं, 3 डॉट्स होते हैं, तो इन दोनों चीज़ों के लिए हम 3 डॉट्स का यूज़ करते हैं। बस डिफरेंस ये होता है कि सपोज़ अगर आप एज अ वेरिएबल सेंड कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स को, तो आप स्प्रेड ऑपरेटर में यही करते हैं, ठीक है। रेस्ट पैरामीटर में आपको एज अ एरे जो है वो आर्ग्यूमेंट्स को सेंड करना होता है। स्प्रेड ऑपरेटर जो है वो फंक्शंस कॉल में यूज़ होता है, बट जो रेस्ट पैरामीटर होता है वो फंक्शन डिक्लेरेशन में यूज़ होता है, ठीक है। तो ये तक कुछ था, सिमिलरिटी और डिफरेंसेस क्या क्या हैं, ठीक है। वैसे आपको स्प्रेड ऑपरेटर के नाम से ही पता चल रहा होगा कि आपको अगर कोई भी एरे को स्प्रेड करना है, ठीक है, उसके एलिमेंट्स को स्प्रेड करना है, तो आप स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। बट रेस्ट पैरामीटर सेम वही चीज़, अगर आप स्प्रेड ऑपरेटर को एज अ पैरामीटर सेंड करेंगे ना, तो वहाँ पे आप रेस्ट पैरामीटर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यूज़ तो आप वही चीज़ करेंगे, बट आपने अगर उसे एज अ पैरामीटर यूज़ कर दिया तो वहीं पे आपको वो रेस्ट पैरामीटर कहलाई जाती है चीज़। तो ये थी दोनों के बारे में कुछ ओवरव्यू। अभी ना हम स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ देखेंगे, ठीक है, कि हमें सपोज़ कोई एरे को कॉन्कैट करना है या फिर क्लोन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ से ना अच्छा क्लियर होगा स्प्रेड ऑपरेटर क्या है, ठीक है। और फिर उसके बाद ही ना हम एग्जाम्पल भी देखते हैं, ठीक है, कि हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम सबसे पहले ऐसा करते हैं, कॉन्कैट करते हैं एरे को, ठीक है। तो मैं यहाँ 2 एरे ले लेता हूँ। एक लिया मैंने एरे 1, ठीक है, और एक मैं ले लेता हूँ एरे 2। ये रहे। अब हम इन्हें कॉन्कैट करेंगे, ठीक है। तो कॉन्कैट के लिए स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करना है सिंपली ऐसे, और एरे 1 कॉमा सेम स्प्रेड ऑपरेटर एरे 2, ठीक है। तो सिंपली ना हमारे कॉन्कैट हो गया। तो हम मतलब इतने इजी तरीके से ना स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू कॉन्कैट कर सकते हैं, दोनों एरेज को ऐड कर सकते हैं। तो मैं रन कराऊंगा और देखिए आउट 1 2 3 4 5। तो मतलब इस इतने इजी तरीके से हम स्प्रेड मतलब कर सकते हैं। सेम आप ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी इसके थ्रू कॉन्कैट हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, नाउ अब ये तो था हमारा कॉन्कैट। अब हम ना क्लोन का देखते हैं कि हम क्लोन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लोन ना पहले मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड दिखाऊंगा कि भाई आप सीधा असाइन वैल्यू कर देते हैं, वो क्लोन हो जाता है, ठीक है। बट फिर हम देखेंगे कि स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू करेंगे तो क्या डिफरेंसेस आते हैं। तो सपोज़ कीजिए एरे 1 है, ठीक है। तो मुझे सपोज़ एरे 2 में एरे 1 की सारी वैल्यूज़ चाहिए, तो मैं ऐसे कर देता हूँ सिंपली, ठीक है, और हमारी वो चीज़ हो भी जाती है ना। और ठीक है, ये किया हमने। अब मैं एरे 1 में ऐसे करता हूँ, कुछ पुश कर देता हूँ। सपोज़ मैंने किया 7 पुश, तो एरे 1 में यहाँ करा लेता हूँ एरे 2। ओके, तो यहाँ एरे 1 में मैं पुश करा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सिर्फ एरे 1 में पुश कर रहा हूँ, मैं एरे 2 में तो पुश नहीं करा रहा। बट हम रन करके देखते हैं कि दोनों में क्या आउटपुट अभी हमें मिलेगा अपना, ठीक है। ओके, आप देख रहे होंगे दोनों में आ रहा है, ठीक है। सपोज़ कीजिए आप किसी मतलब प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हैं और आपने कहीं से वो उस एरे को इसी तरीके से क्लोन किया है, बट आप चाहते तो चेंजेस अपने एक ही एरे में, बट अनफॉर्चुनेटली वो दूसरे में भी हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्या इशू क्रिएट करेगी। तो इसके लिए ना अब हम यहाँ स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सेम ये चीज़ रहनी है, बस असाइन करने का ना तरीका बदल जाएगा, या स्प्रेड ऑपरेटर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसे क्लियर करता हूँ। आपने पहले का देखा नहीं कैसा रहा है, मैं इसे हटाता नहीं हूँ, मैं फिर से रन करता हूँ इसे, ठीक है। अब मैंने स्प्रेड ऑपरेटर करके तब असाइन करा है, तो ओके। आप यहाँ देख पा रहे हैं ना, सिर्फ मैंने अगर एरे 1 में पुश किया ना तो वही हुआ है, दूसरे में नहीं हुआ। तो इसे कहते हैं शैलो कॉपी, ठीक है। अगर आपको शैलो कॉपी यूज़ करनी है और इस चीज़ का यूज़ करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं इस चीज़ का, ठीक है। तो मतलब ये एक अच्छा यूज़ है स्प्रेड ऑपरेटर का, अगर आपको शैलो कॉपी क्रिएट करनी है किसी और एरे की, तो ठीक है। तो ये था हमारा स्प्रेड ऑपरेटर। और मैंने आपको बताया कि क्लोन है, हम वो ऑब्जेक्ट के थ्रू कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं हम ना, ऑब्जेक्ट का भी एग्जांपल ले ही लेते हैं। मैं इनके नाम ये रख लेता हूँ भी फ़िलहाल के लिए। आपको पता होगा हम की वैल्यू पेयर में मतलब जो है डेटा को स्टोर करते हैं। तो ए ये ले लेता हूँ मैं, एंड बी। ओके, की वैल्यू पेयर में ही लेते हैं हम, और ये ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ कर्ली ब्रेसेस यूज़ करने, ओके। तो ये हुआ मेरा। ऐसी में सेम दूसरे वाला भी ले लेता हूँ। यहाँ पे भी हम कुछ भी ले लेते हैं, पी एन क्यू। ओके, ये हमने किया। अब हम ठीक है, अब इनको वही हम इन्हें कॉन्कैट करने वाले हैं। तो यहाँ पुश का तो कुछ है नहीं,
ऐसे करेंगे एरे, और सिंपली मुझे ऑब्जेक्ट यहाँ कॉन्कैट कराने हैं, ठीक है। तो डॉट 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 एरे वन, ये मैंने एरे वन नाम लिया बट ये है नहीं, ठीक है ये ऑब्जेक्ट ही एरे टू। तो सिंपली ऐसे करना है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना इसमें, सिंपली ऐसे ही ये सिंपली हो जाएगा। अब मैं क्लियर कर देता हूँ और यहाँ रन करता हूँ मैं एक बार, ठीक है। ओके, तो सिंपली हमारा हो गया। अगर आपको कॉन्कैट कराना है अपना ऑब्जेक्ट भी, तो वो इसी तरीके से आप करा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे रेस्ट पैरामीटर के बारे में। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि अब आप किसी भी स्प्रेड ऑपरेटर को एज अ पैरामीटर पास कर देते हैं ना, तो वो रेस्ट पैरामीटर बन जाता है। तो हम क्या करते हैं कि हम ना फंक्शन ले लेते हैं कुछ भी, लेट डेमो, ठीक है, और फंक्शन, और मैं यहाँ पैरामीटर पास कराऊंगा अपना, ठीक है। स्प्रेड ऑपरेटर को ही मैं एज अ पैरामीटर पास कराऊंगा। तो मैं यहाँ कुछ भी पास करा सकता हूँ, मतलब वैल्यू ले लो, डेटा ले लो, ये तो एलियास ही रहना है एक तरह का। तो ऐसे, और मैं कंसोल में इसको प्रिंट करा देता हूँ, किसको, वैल्यू को, ठीक है। ये मैंने वैल्यू करा है यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसको कॉल कर लेते हैं मेरा, ठीक है, जो भी फंक्शन है मेरा डेमो, और यहाँ पे मुझे वैल्यू भेजनी है, मैं 5 भेज देता हूँ, एंड देन 2-3 हम वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं। ओके, सो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने ऐसे ही भेज दी वैल्यू, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसमें मल्टीपल वैल्यूज़ भी भेज देता हूँ, ठीक है, 1 2 एंड 3। ओके, यहाँ मैंने मतलब मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स भेजे हैं, मैंने सिंगल आर्ग्यूमेंट भेजा है। तो मैं इसे रन करता हूँ। ओके, तो आप देख रहे होंगे 5 1 2 3, तो मतलब कोई भी इशू नहीं आया, ठीक है। आप रेस्ट पैरामीटर, जब भी आप स्प्रेड ऑपरेटर को एज अ पैरामीटर यूज़ करेंगे वो रेस्ट पैरामीटर बन जाता है। इसमें आप आर्ग्यूमेंट्स भेज सकते हो, ठीक है। सिंगल आर्ग्यूमेंट भी चलेगा, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स भी चलेगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल से एक ओवरव्यू था स्प्रेड ऑपरेटर और रेस्ट पैरामीटर का, ठीक है। दोनों के हमने सिमिलरिटीज़ देखी, दोनों के डिफरेंसेस देखे क्या होता है। तो इसमें सिर्फ इतना ही, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। हाँ, यूज़ करने का तरीका कुछ अलग हो सकता है इसमें, ठीक है। बट एक जो बेसिक सा ओवरव्यू है ना, वो यही है कि एग्जैक्टली होता क्या है रेस्ट एंड स्प्रेड। ओके, सो इस ट्यूटोरियल में इतना ही था। आई होप आपको कुछ क्लियर हुआ होगा कि ये दोनों चीज़ें एग्जैक्टली होती क्या हैं। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आता हूँ और कुछ अच्छे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।